सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बेसिकली कैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर पे डिस्कस किया हुआ था कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को लेकर के। तो आज हम लोग जो है कि ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई न्यूमेरिकल्स आता है, जनरली आपके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा ही बनते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कोई कैलकुलेशन करने से पहले हम एक बार रिमाइंड करते हैं कि पिछले इक्वेशन हमने क्या पढ़ा हुआ था। तो आपने देखा होगा कि एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के मेजरमेंट को लेकर के, जो रेजिस्टेंस आपका होता है रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो रो से आप मल्टीप्लाई करते हो, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि जो आपका कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हमने इसको सॉल्व किया हुआ था तो एक नया स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आई थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आया था, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका किसके इक्वल, तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए। एल के बारे में हमने बताया था कि एल आपका जो सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोड से एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो और उन इलेक्ट्रोडों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए हो। अब बेसिक सी बात है कि एक और रिलेशन हम देखेंगे, जैसे इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, जैसे हमने बात की थी एल बाई ए की, तो हमने आपसे कहा था कि जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स हों वो दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके जो है एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो 1 सेंटीमीटर। उस दिन हमने ये बात कही थी। फिर आपने अगर नहीं देखी वो वीडियो तो फिर वीडियो देख के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस L बाई ए को, ठीक है, जैसे ये L बाई ए है, इसको एक नया टर्म भी देते हैं जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। L बाई ए को क्या बोलेंगे आप? सेल कांस्टेंट बोलेंगे। अब ये जो सेल कांस्टेंट होता है, जैसे जितने भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनमें जो कंपनियां बनाती हैं इलेक्ट्रोड्स को, वो इलेक्ट्रोड्स का मेजरमेंट करके सेल कांस्टेंट ऑलरेडी दी रहती हैं, तो आप उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कप्पा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल्स टू जी कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए में क्या लिख सकते हैं? सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग कप्पा को क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन कभी कभी क्या करता है, न्यूमेरिकल में लेंथ और एरिया, ये L की वैल्यू नहीं देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं देगा, सीधे बोल देगा आपका क्या? सेल कांस्टेंट। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ पे जो है कि एक और रिलेशन हमने बनाया हुआ था, अगर आपको याद हो कि हमने एक रिलेशन बनाया था मोलैरिटी और K के बीच। हमने एक रिलेशन देखा था कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, हमने देखा था कैपिटल इक्वल्स टू कप्पा इनटू Vm। एक रिलेशन ये था जहां पे आपका Vm क्या है? मोलर वॉल्यूम है और ये सेंटीमीटर क्यूब में था। ठीक है, इसी को हम जब सॉल्व किए थे तो आपको बताया था मैंने, Vm क्या आया हुआ था आपका 1 अपॉन किसके इक्वल आ गया था आपका 1 अपॉन m, 1000 अपॉन m के इक्वल आया हुआ था। मैंने सॉल्व करके वहां पर रखा हुआ है, आप उसको चाहे तो रिमाइंड करके देख सकते हैं। मोलर ये आपका मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम है जो लीटर में हमने कन्वर्ट किया हुआ था। ठीक है, तो आप जब इस वैल्यू को रखेंगे तो कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, जहां पे m क्या है? मोलैरिटी है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी हुई थी। आप क्या करके यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है, आसानी से निकल सकता है। तो जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं बेसिक्स फॉर्मूले को यूज करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दे दी जाएगी, कप्पा की वैल्यू दे दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कैटन काउंट करिए। या फिर कभी कभी क्या करता है, मोलैरिटी दे दी जाती है लेकिन कप्पा की वैल्यू डायरेक्टली ना दे करके यहाँ से या तो यहाँ से कोरिलेट कर देगा या फिर आपका इन सबको समराइज करके कह देगा कि कप्पा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, फिर आप कैटन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान देंगे, इन्हीं फॉर्मूले को हम रिमाइंड रखेंगे तो आसानी से जो है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि द कंडक्टिविटी ऑफ, जैसे क्वेश्चन है आपका द कंडक्टिविटी ऑफ a 0 point
20 molar solution is solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate its कैप m, मतलब मोलर कंडक्टिविटी को आप कैलकुलेट करिए। क्लियर हो रही बात? तो हम लोग जो है कि इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या आपका दिया हुआ है, कैसे हम जो है कि ये कैप m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहली बात देखिए क्या हुआ है कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका कप्पा, ठीक है, किसी का 0.2 मोलर सोल्यूशन। तो ये 0.2 मोलर सोल्यूशन है, मतलब कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप गिवन पोर्शन को देखिए, गिवन क्या क्या है आपका। तो मोलैरिटी दी हुई है कितना, 0.20 मोलर। आपके ये क्वेश्चन किसका है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखिएगा 3.8 होगा एक्सरसाइज का। तो हम बेसिकली एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा हमें टिपिकल लेवल पे या फिर टफ लेवल पे नहीं जाना है। एनसीईआरटी को केवल फॉलो हम लोग करेंगे, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 0.20 मोलर, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 केल्विन इज इतना। तो कंडक्टिविटी क्या है आपका 0.2048। तो आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आप क्वेश्चन से पकड़िए क्या क्या दिया हुआ है, या फिर आप यूनिट से पकड़ सकते हैं। ये मोलैरिटी की यूनिट है, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम आपका दिया हुआ है 0.20 एम। अब ये जो यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है, तो आपकी कंडक्टिविटी किसकी, कप्पा की। तो क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल्स टू 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको निकालना क्या है, कैपम निकालना है। तो कैपम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंस वी नो दैट कैपम इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। वेल नोन इक्वेशन है, हमें पता है इसके बारे में, ठीक है। फटाक से वैल्यू हमें नोन ही है, फटाक से वैल्यू रखिए। तो कप्पा कितनी है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, आप लिखते जाइए, इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है, तो 0.20 मोलर। मोलैरिटी की आप यूनिट जानते ही हो, मोल पर लीटर। तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप आसानी से इसको काउंट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 24.8, या फिर आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो 248। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आपका 3 प्लेस मूव करेगा राइट में, तो 0.248। तो ये जब यहाँ मूव करेगा तो 24.8 होगा। और जब ये 0.2 है तो इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो एक पॉइंट और ऊपर कर लीजिए आप। तो आसानी से इतना सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स तो पहले से ही है, इसकी यूनिट आप मोल पर लीटर में है, लेकिन मोल पर सेंटीमीटर में क्यूब में कर लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 1000 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मोल पर सेंटीमीटर करेंगे तो मोल इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 124 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1.24 into 10 to the power 2 साइमन सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स ही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की। कोशिश करिए एक बार सॉल्व करने की, नहीं होती है फिर देखिए, फिर रिमाइंड करिए, फिर कोशिश करिए सॉल्व करने की। आपके प्रीवियस ईयर में भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से आप उठाइए और सिंपली उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर हम लोग जो है कि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पुट अप करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का है 3.9, देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.8 और 3.9 क्वेश्चंस हैं। तो क्या है, द रेजिस्टेंस of a conductivity cell containing 0.001 molar solution
solution at 298 Kelvin is 150 ohm। ठीक है, आगे कह रहा है what is the cell constant। देखिए क्या पूछा हुआ है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कप्पा कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ 0.001 m solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Simon centimeter inverse। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर देखते हैं हमें क्या क्या पूछा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस आपका गिवन है किसका, आपका कंडक्टिविटी सेल, किसी कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस, और वो कंडक्टिविटी सेल क्या कंटेन करता है, एक सॉल्यूशन कंटेन किया हुआ है जिसकी मोलैरिटी आपका कितना दिया हुआ है 0.01। तो गिवन में क्या क्या है आपका, तो गिवन में सबसे पहले मोलैरिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.001 m। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में करते हैं तो 10 to the power minus 3 m दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, तो रेजिस्टेंस इसका कितना है 150 ओम। ओम यूनिट किसकी होती है, तो रेजिस्टेंस आर की। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 150 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या रहा है फाइंड द सेल कांस्टेंट। अगर सेल कांस्टेंट पाइए यदि कप्पा इस सॉल्यूशन के लिए, मतलब कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है कितना हो, तो 0.146 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको पता क्या करना है, सेल कांस्टेंट आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि R जो होता है G इक्वल्स टू 1/R होता है, तो R इक्वल्स टू 1/G होगा, कोई डाउट नहीं। G हम कहां से निकाल सकते हैं, तो कप्पा से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कप्पा इक्वल्स टू G इंटू L/A, कप्पा इक्वल्स टू G इंटू L/A। तो यहां पे क्या है कि आपको L/A पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसका कप्पा दिया हुआ है, G आपको दिया हुआ है, G क्या होता है 1/R होता है। ठीक है, तो हम G की जगह 1/R लिख सकते हैं, तो 1/R इंटू L/A। ठीक है, समझिए क्यों, G इक्वल्स टू क्या होता है 1/R या फिर R इक्वल्स टू क्या होगा 1/G, दोनों हो सकता है। तो G इक्वल्स टू 1/R होता है, तो हम G की जगह 1/R लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात। तो आपका हो गया क्या, कप्पा इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। इसी L/A को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप जब इसको करेंगे तो इसको इधर ही रहने दीजिए, सेल कांस्टेंट इसको हम लिख लेते हैं। तो G क्या हो जाएगा R इंटू कप्पा, क्या हो जाएगा R इंटू कप्पा, किसके इक्वल हो जाएगा, सेल कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो आपका सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट। समझिए यहां से यहां डायरेक्ट कोरिलेट करिए, क्योंकि हमने बताया L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सेल कांस्टेंट हो गया, ये 1/R इंटू कप्पा। क्लियर, ये इक्वल्स टू कप्पा, तो कप्पा इक्वल्स टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को पता करना है, तो R से हम कप्पा में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R इंटू कप्पा। ठीक है, आगे देखिए, तो सेल कांस्टेंट आपका हो जाएगा, R कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 ओम इंटू कप्पा कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में देखिए 0.146 इंटू 10 to the power minus 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ है। क्योंकि साइमन ओम इनवर्स के इक्वल होता है, तो ये यूनिट तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50 इंटू 0.146 इंटू 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर इनवर्स। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 15 6 99 कैरी, 15 4 60 और 9 कितना हो जाएगा 69 और
और 6 कैरी, 15 वन 15, 6 21, पॉइंट काउंट कर लीजिए 3 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स। आप सेल कांस्टेंट की यूनिट भी देख सकते हैं, L बाई ए सेल कांस्टेंट होता है, यूनिट क्या होता है कि अगर ये सेंटीमीटर में हो और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो इसकी यूनिट ऑब्वियसली कितना आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। तो आप जो है कि देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या कह दिया होगा, बार-बार क्या दे रहा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें कैटन काउंट नहीं करना है। तो जब कैटन काउंट नहीं करना है तो इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। काउंट क्या करना था, सेल काउंट करना था, सेल काउंटेंट आप आसानी से काउंट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कप्पा इक्वल्स टू G into L by E होता है। L by E को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और हमें पता है G इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r या फिर R इक्वल्स टू 1/J। तो G की जगह आप 1/r रख दिए, तो कप्पा इक्वल्स टू 1/r into सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को आप इधर रख दीजिए, तो R से कप्पा में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू R into कप्पा। R आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 150, कप्पा आपको दिया हुआ है, दोनों का आपस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्लियर है ना, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, आसान था, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। आसान है, आप प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे नोट्स इक्वेशन पे इसके पूछे गए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप करते रहिए। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसी को डिस्कस करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर का है। क्वेश्चन क्या है आपका, 0.05 मोलर NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell। आगे क्या कह रहा है, if the cell constant of conductivity cell is 0.367 centimeter inverse, determine the molar conductivity सीधे सीधे हम लिख रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपम से। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH solution at this concentration। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बड़ा आसान है। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैपम, ठीक है, कैपम आपसे पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, आप देखिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो हम जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो गिवन में आपका क्या क्या है, तो गिवन में है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी दी हुई है आपकी सॉल्यूशन की, कितनी दी हुई मोलैरिटी, 0.05 एम, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻² एम। ये तो आपका कंसंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, कह रहा है एक सॉल्यूशन है NaOH का जिसकी मोलैरिटी 0.05 है, और ये ऑफर्ड कर रहा है एक रेजिस्टेंस कितना, 31.6 ओम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी सेल का इतना हो, तो लिखते जाइए R कितना है आपका, 31.6 ओम, 31.6 ओम। सेल कांस्टेंट L by E, इसी को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। और कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कैप M। अब याद रखो, जो कैलकुलेट करने के लिए दे, ठीक है, आप सीधे उसका फॉर्मूला लिखिए। तो कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है कैप M, जिसका होता है कप्पा × 1000 अपॉन मोलैरिटी M।
अब आप देखो क्या जिसको काउंट करने के लिए दिया हुआ है और वो वैल्यू जिस पर डिपेंड कर रही है, जैसे ये किस पर डिपेंड कर रही है, तो एक कप्पा पे और एक मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो आपको दी हुई है, देखिए सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो आपको दी हुई है। क्या कप्पा पता है? तो कप्पा आप देख लीजिए, कप्पा आपको इस इक्वेशन में नहीं पता है। क्या क्या पता है? रेजिस्टेंस पता है, L/A पता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके इस कप्पा की वैल्यू को देंगे। तो कैसे हमें पता है? कप्पा का फिर रिलेशन लिखते हैं। तो कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है आपका? बेसिक रिलेशन क्या होता है? जी जो कि कंडक्टिविटी बोला जाता है, इनटू सेल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? L/A। सेल कांस्टेंट को L/A। तो एक आपका कप्पा पाने के लिए जी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो चूंकि अब फिर देखते हैं क्या पता है, तो सेल कांस्टेंट तो आपको पता है लेकिन जी पता नहीं है। फिर देखिए, लेकिन अब देखिए फिर जी हमें पता है, जी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/r। जी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/r। मतलब जी r पे डिपेंड करता है और r आपका दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में अगर जी इक्वल्स टू 1/r रख दें तो जी इक्वल्स टू 1/r इनटू सेल कांस्टेंट। r की वैल्यू पता है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, दिया हुआ है इक्वेशन में। फटाक से देखिए कप्पा मिल जाएगा, कप्पा यहां पे रखिए क्या मिल जाएगा? कैपम। प्रोसेस करते हैं तो हम जानते हैं कप्पा इक्वल्स टू, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, हमने क्या क्या कहा है? जी सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए तब कप्पा निकलेगा। जी नहीं पता है, जी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/r। r आपको दिया हुआ है, जी की वैल्यू पता चल जाएगी तो 1/r इनटू सेल कांस्टेंट, कप्पा निकल जाएगा। कप्पा की वैल्यू यहां पे रख देंगे, कैपम निकल जाएगा आसानी से। तो देखते हैं कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है आपका? जी, तो जी की वैल्यू हम सीधे 1/r लिख रहे हैं, आप इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है? इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को L/A, r की वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा? 1/31.6 ओम, और ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा, और ये 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.367 अपॉन 31.6 क्या हो जाएगा? sin 1 सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा निकल गया। अब कप्पा की वैल्यू इसमें निकाल दीजिए। सी हम जानते हैं कैपम इक्वल्स टू क्या होता है? कप्पा इनटू 1000 अपॉन क्या? मोलैरिटी। इट्स क्लियर? आप वैल्यू रखिए कप्पा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके? 0.367 इनटू 1000 अपॉन 31.6 इनटू m की वैल्यू देख लो आप कितना होगा? 5 इनटू 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा? sin 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप लोग घर पे इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके वैल्यू जो आएगी वही आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी? कप्पा m की वैल्यू हो जाएगी। तो चीजों को जब समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे तो आसानी से आप उस चीज को कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में, इस आपके क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या पूछ रहा है? पूछ आपका कैपम मोलर कंडक्टिविटी है, और मोलर कंडक्टिविटी पता करने के लिए हमें कप्पा कंडक्टिविटी और मोलैरिटी पता होना चाहिए। आपके गिवन में कंडक्टिविटी कहीं है नहीं, केवल मोलैरिटी है। तो फिर हम कंडक्टिविटी कैसे पता करते हैं? तो हमें ये फॉर्मूला पता है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट तो पता है, कंडक्टेंस फिर आपके इसमें गिवन नहीं है, तो फिर आप क्या रखेंगे? सेल कांस्टेंट को कैसे पता करते हैं? सॉरी, कंडक्टेंस को कैसे पता कर सकते हैं? तो 1/r, r की वैल्यू पता है तो सीधे यहाँ पे जी इक्वल्स टू क्या रख देंगे? 1/r रख देंगे तो कप्पा की वैल्यू पता चल जाएगी। कप्पा की वैल्यू निकलने के बाद आप उसमें किस में रख दीजिए इक्वेशन में, तो कैपम की वैल्यू पता चल जाएगी। जब आप कोरिलेट, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, आपको रिलेट करना जानते होंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, बेसिक आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जानने होंगे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, कैसे फॉर्मूले हम लोग कोरिलेट करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सो प्लीज आप प्रैक्टिस करिए घर पे, नहीं आता है तो आप क्वेरी करिए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख करके, ठीक है? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कि नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट मजेदार होगा, कैसे आपका मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो बनाएंगे, वीडियो में देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी आपका कैसे डिपेंड करता है, डाइल्यूशन पे या फिर कंसंट्रेशन पे। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो केवल आपके जो है न्यूमेरिकल्स के लिए, जो न्यूमेरिकल आपके बेसिस बनते हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो में बस हम लोग
इन्हीं 3-4 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं क्लास को। लास्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, देखिए ये भी आसान है क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन of a salt occupying a volume between two electrodes 1.80 centimeter apart, 1.80 centimeter apart and 5.4 centimeter square in area was found to be 32 ohm. Calculate कैपिटल। ठीक है, तो एक इसका सिंपल व्यू हम लोग बनाते हैं। उस सिंपल व्यू में क्या क्या दिया हुआ है, क्या पता करना है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन सॉल्यूशन, इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो पढ़िए क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन। सो यहां पहले देखिए ये क्या है, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो डेसीमोलर का मतलब क्या होता है, 1/10m। क्लियर है ना, मतलब मोलैरिटी, यही ध्यान देना होता है वर्ड। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लैरिफाई होगा। तो मोलैरिटी डेसीमोलर का मतलब 1/10, डेसी का मतलब 1/10 और मोलर मतलब m। तो कितना हो जाएगा 0.1 m आपका कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट occupying a volume between two electrodes 1.8 centimeter apart, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं 1.80। तो ये क्या हो जाएगा लेंथ एंड 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉज फाउंड। तो रेजिस्टेंस यहां पे दिया हुआ देखिए, ओम है ना, ओम किसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 ओम्स। क्लियर है, पता क्या करना है, तो पता आपको करना क्या है, देखिए कैलकुलेट कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि कैपिटल होता क्या है, बेसिक सी बात है, कप्पा इनटू 1000 अपॉन क्या मोलैरिटी। तो अगर हम देखें तो केवल क्या पता है मोलैरिटी, कप्पा हमें पता करना पड़ेगा। तो कप्पा कैसे पता करेंगे, तो हम देखते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल्स टू, याद करिए G इंटू L/A। फिर G पता नहीं है, G इक्वल्स टू क्या होता है 1/R। तो फटाक से रखिए 1/R L/A। R आपको पता है, रखिए फटाक से। तो क्या हो जाएगा आपका 1/, लिखिए R की वैल्यू कितनी है 32 ओम है, बाद में लिख लेंगे, ओम इनवर्स हो जाएगा तो उसको साइमन बोल देंगे। L कितना है 1.80 और ये A कितना है 5.40। क्लियर है, तो ये देखिए सीधे आपका 3 टाइम्स कटेगा, 32 3 जा 96। तो 1/96 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। समझिए कैसे 1/R ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मतलब साइमन, ये सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। कप्पा की वैल्यू यहां फाउंड करिए, तो कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/96। तो इसको सीधे 1000/96। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मोलैरिटी आपका दिया हुआ है 0.1 मतलब 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 m मोलर हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो सीधे, ये 10,000, अरे ये ऊपर जाएगा तो 10,000/96। घर पे बैठ के सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है, तो यही बेसिक्स
क्वेश्चंस बनते हैं आपके, न्यूमेरिकल्स यही बनते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप करिए, सीखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछे हैं उनको भी प्रैक्टिस करिए। आपका ना आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स बड़े सिंपल्स बनते हैं, बड़े बड़े बहुत आसान क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीके से बताया भी गया है आपको। नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका कप्पा या कैथर मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे, कैसे आपका वेरिएशन होता है। उसके बाद एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलेंगे, कॉलर-राउस लॉ, वहीं से कोरिलेट करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे बुक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो 3 सेगमेंट में न्यूमेरिकल बनते हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चैप्टर से, फिजिकल के पोर्शन से मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ना आए आप पूछिए, जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।